ये MiG-29 जो जहाज है वो तो हमारी एयरफोर्स का MiG-29K है, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो पहाड़ी एरिया है ये हाइट में होने की वजह से जहाज़ों की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है घट जाती है। तो इसमें क्या होता है, या तो आप फ्यूल को कम कर दीजिए या फिर आप वेपन को कम कर दीजिए। लेकिन MiG-29 में ऐसी खासियत है कि ये जो होता है ना फ्यूल कम करता है ना हथियार कम करता है, पूरे फुल लोड के साथ यहाँ से उड़ान भर सकता है। और ये क्षमता चाइना के पास नहीं है, इसे स्पेशली डिजाइन किया गया। और ये बहुत ही छोटे रनवे पर, क्योंकि पहाड़ों के बीच रनवे कम होता है और वहां पर थोड़ा सा रनवे पे उड़ के ये वर्टिकल लैंडिंग करके धावा बोल सकता है। चाइना जो है गलवान वाले एरिया में पहाड़ों के बीच में छुप सकता है, वहां पर जो पैंसो लेक है उसमें भी उसकी कुछ गतिविधियां हो सकती है। तो इसको देखते हुए नेवी ने अपना जो P-8I विमान है उसको लद्दाख में भेज दिया है। अब चाइना परेशान है कि यार नेवी पहाड़ पे कैसे चली आई, ये इतिहास में ही पहली बार हो रहा है कि नेवी जो समुद्र के लड़ने के लिए वो पहाड़ में लड़ने चली आई। उस पे से रुद्रा हेलीकॉप्टर को लगा दिया गया। अपाची हेलीकॉप्टर ही तो चलती फिरती तोपखाना है, ये पूरा मारता है, इसके हार्ड पॉइंट इतने ज्यादा है, पूरा ये लड़ाकू जहाज की तरह करतब दिखाता है, इसको लगा दिया गया वहां पर। और हद तो तब हुई है जब चाइना ने झूठ फैलाया कि उसने एक ऐसी वर्दी बना ली है जिसको पहनने के बाद कंबल है जिस तरह हैरी पॉटर में ओढ़ लेता है तो दिखता नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं। ये झूठ बात है, मनोवैज्ञानिक दबाव बना गया है। वो हल्ला कर रहा है कि हमने बना लिया है बना लिया है। तो लो भैया, भारत वाले वैज्ञानिक चुपचाप बैठे हैं। DRDO ने एक भारत ड्रोन बना दिया। ये दुनिया का सबसे छोटा सैनिक ड्रोन है, इतना छोटा है ना कि S-400 जो मिसाइल है उसका रडार इसको पकड़ेगा ही नहीं। और ये जो है ना थर्मल इमेजिंग कर लेता है। मान लिया कि आपने एक ऐसा कपड़ा बना लिया है जिसमें आप नहीं दिखते हैं, तो ये क्या करता है, आदमी नहीं देखता है, टेम्परेचर देखता है। अब आदमी के टेम्परेचर 37 से 40 के बीच में रहेंगे, बुखार होगा तो थोड़ा बढ़ा घटा रहेगा। अब वो उसी को पकड़ लेता है, अब वहाँ दिखा देगा कि भैया ये कंबलवा के पीछे कोनो आदमी है। तो लोग तुम बहुत मेहनत से बनाए थे अपना बड़का छुपने का व्यवस्था, ये रात दिन तुमको खोज के देख लेगा, तुम्हारा रडार इसको पकड़ेगा नहीं। DRDO के वैज्ञानिक बैठे नहीं है सब। चाइना तो परेशान इस बात का, सुना नेवी को यहाँ कौन पहुंचा दिया, तो नेवी को जो पहुंचाने का काम किए हैं हमारे CDS बिपिन रावत किए हैं। देखिए CDS के पद का गठन बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे यहाँ पहले भी CDS थे, लेकिन क्या था कि CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले क्या था, नेवी अलग आदमी के कंट्रोल में थी, एडमिरल के था, और जो एयरफोर्स थी वो एयर चीफ मार्शल के पास में था, और जनरल के हाथ में थल सेना थी। तीनों सेनाएं अलग अलग थी, समन्वय नहीं था। पहले जब नेहरू जी ने क्या किया, जानबूझ के इसे हटाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं एक ही को दिया, तो तीनों सेनाओं ने क्या किया, प्रधानमंत्री को हटा के खुद कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान में ये डिक्टेटरशिप तानाशाही हो जाती थी। तो नेहरू ने उस समय की तत्काल परिस्थिति को देखते हुए अलग अलग कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि जब इधर गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो देखा कि नहीं उस समय की परिस्थिति वो ठीक थी, CDS के पद को खत्म किया गया था, लेकिन अब जरूरत है, तो उन्होंने बिपिन रावत को दे दिया। क्या कहा कि भैया थल सेना आप अपना कमांड कीजिएगा, वायुसेना अपना, नौसेना अपना, लेकिन इसमें तीनों में समन्वय बैठाने का काम जो है वो बिपिन रावत CDS का हो जाएगा। अब ये जबरदस्त समन्वय बैठाएं कि नेवी की जहाजों को पहुंचा दिए गलवान में और एयरफोर्स को पहुंचा दिए अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप तक। यहां भी अब एयरफोर्स अपना एक नया अड्डा बना रही है। हालांकि यहाँ पहले से ही तीनों सेनाएं थी, लेकिन उसको बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। अब यहाँ जो देखने को मिल रहा है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों घुस गई है। पहले क्या था, तीनों सेनाएं अलग थी, उसके ऊपर रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री को कौन सी पता होता है, इनको तो ये नहीं पता होगा कि AK-47 में 30 गो गोली आता है कि 20 गो आता है, तो लेकिन वो तो राजनीतिक पद है, लेकिन इनको तो हर एक चीज पता होगा। और ये तीनों सेनाओं में जिंदगी भर उसी में ड्यूटी की है, तो समन्वय अच्छा से बैठा देंगे। और समन्वय बैठाने का नतीजा, अंडमान में इन्होंने नया सेना का अड्डा खोल दिया वायुसेना के लिए। इन सब के अलावा DRDO ने एक और खतरनाक काम कर दिया, DRDO ने एंटी एयरफील्ड बम बना दिया। ये क्या है कि इसको जहाजों में फिट कर दिया जाता है और हवाई जहाज जाती है। अब चाइना के पास S-400 मिसाइल है, मार देगा हमारा जहाज कोई, तो DRDO ने ऐसा बनाया कि S-400 के रेंज से पहले ही उतर जाइए, इस जहाज को छोड़, इस बम को छोड़ दिए। इस बम में हवाई जहाज की तरह डैना है और ये रडार के पकड़ में नहीं आएगा, नीचे आ जाता है और नीचे नीचे उड़ के एकदम सटीक हमला कर देता है जाके। हमारे जो बिपिन रावत साहब है बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने जो आर्मी के सामानों के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया थी उसे बहुत तेज कर दिया।